कांग्रेस वो निर्णय नहीं ले सकती। आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, मैनिफेस्टो में पुरानी बातें, हम जातिगत जनगणना कराएंगे और गारंटी देते हैं। अरे तुम्हारी गारंटी क्या है भाई? तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं, और तुम गारंटी दोगे कि हम 10 गारंटी दे रहे हैं। तुम 20-25 सीट जीत पाओगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? देश के सम्मान की बात करें तो विदेश में भी अब भारतीय जब निकलता है, तिरंगा झंडा जब निकलता है तो सेनाएं युद्ध बंद कर देती, पहले इनको निकलने दो भैया। तुमने अगर 5 मारे तो हम 50 मार के आए, ये सरकार ने किया। और सारे देश आज कहते हैं कि हमारा कोई नेता है, विश्व नेता बनने की किसी में क्षमता है तो नरेंद्र मोदी जी। बिहार में बम विस्फोट हुआ, इसकी सूचना पहले से थी, लेकिन एक एजेंसी से ने दूसरी एजेंसी को इसलिए नहीं बताया कि अगर हम बताएंगे तो ये हमको पकड़ लेंगे, और इसलिए उन्होंने बताया नहीं, और बम फूटने की घटना उनके समय हुई थी। सीबीआई के अधिकार गिरफ्तार किए गए, दूसरी एजेंसी। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण चलता था, अब तुष्टीकरण नहीं चलता। महंगाई जो मात्र 3% रह गई, जो कांग्रेस के जमाने में 10% थी, आज 3% है। मुद्रास्फीति की बात नहीं करूंगा, वो अर्थशास्त्र का विषय है। तो रोटी की बात करें, आज देखिए कि कई बार कांग्रेस के लोग चिल्लाते साहब रोजगार रोजगार, वो सरकारी नौकरी की बात करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दूं कि अगर 4 करोड़ 10 लाख मकान अगर गरीबों के बनाए, तो केवल गरीबों के मकान नहीं बने, उसमें मिस्त्री को काम भी मिला होगा, उसमें सीमेंट वाले को भी काम मिला होगा, उसमें सरिये वाले को भी काम मिला होगा, फैक्ट्रियों को भी काम मिला होगा, टाइल्स वालों को भी काम मिला होगा, मजदूर को भी काम मिला होगा। अगर 4 करोड़ मकान बने तो बताओ कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? ये इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये जो सड़कें बनी है लाखों किलोमीटर, इससे जो रोजगार का सृजन हुआ है, पहले जो एमएसएमई में जो यूनिट्स हुआ करती थी वो मात्र 400 थी, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में है इस सरकार के बाद। लेकिन मैं आंकड़े नहीं दूंगा, जो रोटी की बात है। दूसरा, उससे बड़ी चीज आती है सुरक्षा। कई बार आदमी सुरक्षा के कारण बाहर अगर असुरक्षा हो तो घर में भूखा रह जाता है, लेकिन सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा जो इस देश को हम माननीय मोदी जी के सरकार ने दी है, वो बिल्कुल हम सोच नहीं सकते हैं। पहले हमने देखा होगा जगह जगह लिखा रहता था कि अज्ञात वस्तुओं को ना छुए, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर आवाज होती थी किसी जो अज्ञात वस्तु है उसको नहीं छुए, पुलिस को सूचित करे। अब ऐसा सुनने में आता है, हर 3-4 महीने में कोई आतंकवादी घटना होती थी, बम फटता था, गोलियां चलती थी। अब सुनने में आती है एक भी बम फोड़ने की घटना, एक भी आतंकवादी घटना इस देश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं हुई है। और जो करने का साहस किया उसका पूरा जवाब सरकार ने दिया है। चाहे वहां भेज करके उरी का बदला हमने लिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे एयर स्ट्राइक की, उनने अगर 5 मारे तो हम 50 मार के आए, ये सरकार ने किया। तो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा अगर दे सकती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और उनके समय मैं ये बताना चाहता हूं कि एजेंसियां आपस में लड़ रही थी। जो एनआई है वो सूचनाएं देना बंद कर दी थी, सीबीआई जो है दूसरी संस्थाओं के लोगों को पकड़ना शुरू कर दी थी जो दूसरी सुरक्षा का दूसरा काम करती है। और हम देखते हैं कि जो बिहार में बम विस्फोट हुआ, इसकी सूचना पहले से थी, लेकिन एक एजेंसी से ने दूसरी एजेंसी को इसलिए नहीं बताया कि अगर हम बताएंगे तो ये हमको पकड़ लेंगे, और इसलिए उन्होंने बताया नहीं, और बम फूटने की घटना उनके समय हुई थी। सीबीआई के अधिकार गिरफ्तार किए गए, दूसरी एजेंसी। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण चलता था, अब तुष्टीकरण नहीं चलता। अब केवल इस देश में दुश्मन नहीं, अगर पाकिस्तान में भी दुश्मन बैठा हो तो वहां भी वो असुरक्षित नहीं है, वहां भी हमारे जो अज्ञात लोग हैं उनको गोली मार के गिरा देते हैं। ये सरकार ने किया। तो सुरक्षा अब केवल देश में नहीं, विदेश में भी है। अभी अनिल जी बताएंगे विदेश की क्या क्या हुई, उनको बड़ा रटा हुआ है, बार बार वो बताते हैं तो वो भी बताएंगे। लेकिन जो सम्मान विदेश में बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के और सरकार का और भारत का, वो अद्वितीय इसलिए क्योंकि हमने निर्णय लिए। दूसरी बात होती है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य की बात करें तो इस देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कार्ड बन चुके थे, आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए का इलाज सरकार कराती है और केंद्र सरकार इलाज करा रही है। इसका पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल खुलने लगे हैं। पहले जो मेडिकल कॉलेज थे 70 साल के, इसमें केवल 250 मेडिकल कॉलेज थे। आज 500 से ज्यादा, एकदम डबल मेडिकल कॉलेज बनाने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, रोटी हो, देश का सम्मान हो। देश के सम्मान की बात करें तो विदेश में भी अब भारतीय जब निकलता है, तिरंगा झंडा जब निकलता है तो सेनाएं युद्ध बंद कर देती, पहले इनको निकलने दो भैया। ये सब वातावरण, और सारे देश आज कहते हैं कि हमारे कोई नेता है, विश्व नेता बनने की किसी में क्षमता है तो नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है। तो प्रत्येक दृष्टि से, चाहे वो रोजगार का विषय हो, हमारी आर्थिक तंत्र की बात करें, अर्थतंत्र जब कांग्रेस की सरकार थी तो फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती होती थी। आज विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था है। और हम करने जा रहे हैं, इस बार सरकार बनेगी तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था, मतलब अमेरिका और उसकी श्रेणी में जो भी दूसरा रहे लेकिन तीसरा भारत रहेगा, ये हमारा संकल्प है। और बड़े निर्णय यदि लेना है, कांग्रेस वो निर्णय नहीं ले सकती। आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, मैनिफेस्टो में पुरानी बातें, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पैसे देंगे और गारंटी देते हैं। अरे तुम्हारी गारंटी क्या है भाई? तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं, और तुम गारंटी दोगे कि हम 10 गारंटी दे रहे हैं। तुम 20-25 सीट जीत पाओगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जब इसकी कोई गारंटी नहीं और तुम गारंटी दे रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए सालाना देंगे और महिलाओं को देंगे और 70,000 परिवार को देंगे और रोजगार देंगे, अरे भाई तुम्हारी गारंटी नहीं है। आज पूरा कांग्रेस डूबता हुआ जहाज बन गया है, और डूबता हुआ जहाज, जब जहाज डूबने लगता है तो सब उसको छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? और इसलिए बन गया कि ये जहाज सड़ चुका है।